हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 क्लास 6 का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो क्लास में हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स इस चैप्टर में 1 से लेके 8 तक की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। आज के वीडियो क्लास में हम 9 से लेके 18 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के समान ही है, मतलब सेम है। दैट इज if the sum of digits of the number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो 3 के समान है, मतलब 3 जैसा ही है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि किसी नंबर के डिजिट्स की सम अगर 3 से डिविजिबल होगी तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। वैसे ही यहाँ पे इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, किसी नंबर के डिजिट्स की सम अगर 9 से डिविजिबल होती है तो वह पूरा का पूरा नंबर 9 से भी डिविजिबल होता है। यह है डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। कंसिडर नंबर 65,322। सो एज पर द डिविजिबिलिटी बाय 9 का जो रूल है उसके हिसाब से हम इन डिजिट्स की जो टोटल 5 डिजिट्स है, यूनिट प्लेस पे है 2, 10 प्लेस पे भी है 2, 100 प्लेस पे है 3, 1000 प्लेस पे है 5 एंड 10,000 प्लेस पे है 6। तो इन 5 डिजिट्स का हमें सम करना होगा। सो एज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स 6 + 5 + 3 + 2 + 2 is 18। 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16 and 16 + 2 18। सो इन डिजिट्स की जो सम आ रही है यहाँ पे वो है 18। सो 18 is obviously divisible by 9 because we know that 9 1s are 9 and 9 2s are 18। So 18 is obviously fully completely divisible by 9। 18 which is divisible by 9, hence 65,322 this big number is divisible by 9। इसका जो सम था वो 18 था जो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 65,322 ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी बाय 9 का। अब हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 का। So here is the another example, that is 78,532। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 2 है, 10 प्लेस पे 3 है, 100 प्लेस पे 5 है, 1000 प्लेस पे 8 है और 10,000 प्लेस पे 7 है। टोटल 5 डिजिट्स। तो यहाँ पे भी हम इन 5 डिजिट्स की सम करेंगे। सो 7 + 8 + 5 + 3 + 2। So 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18 and 18 + 7 is equal to 25। सो यहाँ पे जो नंबर हमें दिया गया है 78,532, इस नंबर में टोटल 5 डिजिट्स है और इन 5 डिजिट्स की हमने सम की तो हमारा जो सम का आंसर आ रहा है, एडिशन का जो आंसर आ रहा है वो है 25। सो 25 is divisible by 5। 25 is not divisible by 9। 25 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए
यहाँ पे जो नंबर हमें एग्जाम्पल में दिया गया है 78,532 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे डिविजिबिलिटी बाय 9 के दो एग्जाम्पल्स और हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 9 का एक रूल भी देखा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 10। सो divisibility rule for 10 states that any number whose last digit is 0 is divisible by 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल यह है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस पे अगर 0 होता है तो वो नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। सो बहुत ही इजी रूल है डिविजिबिलिटी बाय 10 का। इसके एग्जांपल्स अब हम देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 10। सो स्टूडेंट्स 10 ये 2 डिजिट नंबर है और 10 के यूनिट प्लेस पे है 0। सो 10 इज डिविजिबल बाय 10, ऑब्वियसली 10 1 जा 10। सो नाउ सेकेंड एग्जांपल 20, यूनिट प्लेस पे है 0 20 के। So 10 1 are 10, 10 2 are 20. 20 is also divisible by 10. Next example 30, unit place पे है 0. So 10 1 are 10, 10 2 are 20, 10 3 are 30. ऐसे भी divisible है और unit place पे 0 होने की वजह से वैसे भी 30 10 से divisible है completely. Now the another example 1000, that is 1000. In 1000 there are total 4 digits, यूनिट प्लेस पे है 0, 10 प्लेस पे है 0, 100 प्लेस पे भी है 0 और 1000 प्लेस पे है 1। सो यूनिट प्लेस पे 0 होने की वजह से डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल यहाँ पे फॉलो होता है और 1000 ये 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5000। 5000 के भी यूनिट प्लेस पे 0 है, इसीलिए ये नंबर भी 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 60,000। 60,000 के यूनिट प्लेस पे भी जो लास्ट डिजिट है 60,000 का वो है 0। सो एज पर द डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 60,000 भी यहाँ 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स जिनके लास्ट डिजिट में 0 है, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 होने की वजह से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 10 से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 11। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 0 एंड डिविजिबल बाय 11 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 कम्प्लीटली। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर सम का डिफरेंस, अब किसकी सम का डिफरेंस? जो अल्टरनेटिव डिजिट्स है, मतलब ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स। ऑड डिजिट्स मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवन्थ प्लेस, नाइन्थ प्लेस, ये हो गए ऑड डिजिट्स। और इवन डिजिट्स सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट प्लेस, 10 प्लेस, ये हो गए इवन डिजिट्स। तो अल्टरनेटिव डिजिट्स के एडिशन मतलब सम का डिफरेंस अगर 0 होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। तो ये समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 9,56,241। व्हाट? 9,56,241। यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स है। यूनिट प्लेस पे है 1, 10 प्लेस पे है 4, 100 प्लेस पे है 2, 1000 प्लेस पे है 6, 10,000 प्लेस पे है 5 और लाख की प्लेस पे है 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव डिजिट्स जो है उनका एडिशन करना है, उनका सम करना है और फिर उनका जो डिफरेंस है या तो वो 0 चाहिए या तो वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा कि ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हम अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम करेंगे। तो अल्टरनेटिव डिजिट्स मतलब कैसे? अल्टरनेटिव डिजिट्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये हो गए ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स और
सेकेंड, 4, 6, 8, 10 ये हो गए इवन अल्टरनेटिव डिजिट्स। तो यहाँ पे हमें ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स फर्स्ट में देखना पड़ेगा। तो ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स है इस नंबर में, फर्स्ट प्लेस पे है 1, थर्ड प्लेस पे है 2, फिफ्थ प्लेस पे है 5। तो ये हो गए इस नंबर के ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स, मतलब ऑड प्लेसेस। तो इनको अब हम अलग से लिख लेंगे। सो फर्स्ट प्लेस था 1, थर्ड प्लेस था 2 और फिफ्थ प्लेस पे था 5। तो 1 + 2 3 एंड 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारा ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स की सम, मतलब ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनकी सम। और अब हम देखेंगे इवन अल्टरनेटिव डिजिट्स। सो सेकंड प्लेस पे है 4, फोर्थ प्लेस पे है 6 एंड सिक्स प्लेस पे है 9। सो 9 + 6 इज इक्वल टू 15, 15 + 4 इक्वल टू 19। सो 9 + 6 + 4 इज इक्वल टू जो सम आता है इवन अल्टरनेटिव डिजिट्स का वो है 19। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमें बताया गया था कि द डिफरेंस ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट्स इज 0 और डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे हमें अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन सम्स का। सो डिफरेंस निकालने के लिए हमें बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 19 - 8, 19 सब्सट्रैक्ट 8 इज इक्वल टू 11। तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, अल्टरनेटिव डिजिट्स का 11। सो यहाँ पे 11 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, 11 × 1 = 11। सो यहाँ पे जो नंबर हमें दिया गया है एग्जाम्पल में 9,56,241 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 एज पर द डिविजिबिलिटी रूल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हियर इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल 72,984। टोटल 5 डिजिट्स, यूनिट प्लेस पे है 4, 10 प्लेस पे है 8, 100 प्लेस पे है 9, 1000 प्लेस पे है 2, 10,000 प्लेस पे है 7। सो 72,984। तो यहाँ पे भी हम अल्टरनेटिव डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स एंड इवन अल्टरनेटिव डिजिट्स। सो फर्स्ट प्लेस पे है 4, थर्ड प्लेस पे है 9 एंड फिफ्थ प्लेस पे है 7। सो इसलिए हम 7 + 9 + 4 करेंगे और इसका जो सम आता है वो आता है 20। इसके बाद में हम इवन अल्टरनेटिव प्लेसेस का सम करेंगे, उसके लिए हमें इवन अल्टरनेटिव प्लेसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सेकंड प्लेस पे है 8 एंड फोर्थ प्लेस पे है 2, इसलिए हम 2 + 8 करेंगे और इसका जो सम आता है वो है 10। तो यहाँ पे हमें ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम मिल चुका है जो कि है 20 और 10। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना पड़ता है, तभी हमें उन दोनों का डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालने के लिए 20 - 10 करेंगे, तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ गया 10। तो यहाँ पे डिफरेंस ना ही 0 है और ना ही ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है। 10 11 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो नंबर हमें दिया था एग्जाम्पल में जो कि 5 डिजिट नंबर था 72,984, ये डिविजिबल नहीं है 11 से। अब हम देखते हैं फिर से एक एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी बाय 11 का ही। एग्जाम्पल है 5,984। टोटल 4 डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस पे है 4, 10 प्लेस पे है 8, 100 प्लेस पे है 9 एंड 1000 प्लेस पे है 5। सो यहाँ पे भी हम अल्टरनेटिव डिजिट्स दैट इज ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स एंड इवन अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम करेंगे। सो फर्स्ट ऑड अल्टरनेटिव डिजिट्स, फर्स्ट प्लेस पे है 4 एंड थर्ड प्लेस पे है 5। सो 9 + 4, 9 + 4 इज इक्वल टू 13। सो ऑड अल्टरनेटिव प्लेसेस का जो सम है वो है 13। अब इवन अल्टरनेटिव प्लेसेस सेकंड पोजीशन पे है, मतलब सेकंड प्लेस पे है 8 एंड फोर्थ प्लेस पे है 5। सो 5 + 8, 5 + 8 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पे हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, 13 - 13 इज इक्वल टू 0। तो ऑड अल्टरनेटिव प्लेसेस
और इवन अल्टरनेटिव प्लेसेस का सम करने के बाद में इनका जो डिफरेंस निकला है यहाँ पे वो डिफरेंस है 0। तो डिविजिबिलिटी रूल में भी बताया गया था अगर डिफरेंस 0 हो तो वो नंबर कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। इसीलिए यहाँ पे 5984 ये जो 4 डिजिट नंबर है ये भी कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे टोटल 3 एग्जांपल्स देखे डिविजिबिलिटी बाय 11 में, जहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमारा डिफरेंस जो आया था वो 11 आया था, इसीलिए 11 से डिविजिबल है, इसलिए वह नंबर फर्स्ट एग्जांपल का 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल था। सेकंड नंबर में हमारा जो एग्जांपल था उसमें डिफरेंस आया था 10, तो 10 11 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए वह नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं था। और थर्ड एग्जांपल में हमारा डिफरेंस आया है 0। सो एज पर द डिविजिबिलिटी रूल में बताया ही गया है अगर डिफरेंस अल्टरनेटिव डिजिट्स का 0 हो तो वो नंबर कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल है। तो ये थे डिविजिबिलिटी बाय 11 के कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 12। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 आर डिविजिबल बाय 12। ऐसे नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए तो वो नंबर कम्प्लीटली 12 से भी डिविजिबल है। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल में नंबर दिया गया है 24। सो फर्स्ट हम देखते हैं 24 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 24 3 से डिविजिबल है क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें किसी नंबर के साथ चेक करना है तो हमें उस नंबर के डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, और वो सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया था वो है 24। सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो इन दो डिजिट्स की जो सम है वो 6 है और 3 2 ज़ा 6 होता है, इसीलिए 24 ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम देखते हैं 24 4 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हमें लास्ट के 2 डिजिट्स लेना होता है, मतलब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो नंबर दिया हुआ है 24 उसमें टोटल 2 डिजिट्स ही है, मतलब 2 डिजिट्स ही है। सो यहाँ पे जो नंबर बनेगा लास्ट 2 डिजिट्स को मिलकर वो 24 ही होगा, और 24 4 से डिविजिबल है क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल्स आते हैं और हमें टेबल्स के रूप में पता है 4 6 ज़ा 24, इसलिए यहाँ पे जो नंबर हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है 24 ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 और 4 से। तो ये नंबर 3 और 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए नंबर 24 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 18 का रूल। वो है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 18। अगर कोई नंबर 2 और 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इस रूल में हमें 2 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा, जो कि हमें इस रूल में बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से 2 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद करवा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स हो, इवन नंबर्स कौन से होते हैं 0 2 4 6 8, ये नंबर अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हो तो वह नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट गिवन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो ये थे 2 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 18 के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 36। 36
18 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें पहले वो 2 से और 9 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट 36 के यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 होने के वजह से 36 यह नंबर इवन नंबर हो जाएगा क्योंकि 6 इवन नंबर है। सो 36 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। अब हम देखते हैं कि 36 9 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर्स इज completely divisible by 9 then that number is also divisible by 9। सो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो है 36। सो 36 के जो दो डिजिट्स है यहाँ पे 6 and 3। सो 6 plus 3 is equal to 9 and 9 is divisible by 9 because 9 ones are 9। सो यहाँ पे 36 यह नंबर 2 और 9 से completely divisible है। सो ऑब्वियसली 36 ये नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। और हमें वैसे भी 18 का टेबल आता है, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36। तो हम सिंपली ऐसे भी करके देख सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि 36 ये नंबर 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेके 8 तक की डिविजिबिलिटी रूल देखी थी और आज के वीडियो में हमने 9 से लेके 18 तक के डिविजिबिलिटी रूल देखे, जिसमें हमने 9, 10, 11, 12 और 18 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। तो इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आज हम इस मैथ्स के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको डिवीज़न का एक एग्जाम्पल बताया था पहले वाले वीडियो क्लास में इसी चैप्टर के, वही एग्जाम्पल हम फिर से यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हमने डिविडेंड लिया था 34 और डिवाइज़र लिया था 6। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारा फिर से डिविडेंड वही है 34 और डिवाइज़र है 6। सो 34 को हम 6 से डिवीज़न करते हैं तो हमें क्वोशंट मिलता है 5 और रिमाइंडर मिलता है 4। तो यहाँ पे हमने इसका डिवीज़न तो कर लिया, ठीक है, लेकिन ये डिवीज़न करेक्ट है या नहीं है ये भी हमें पता करना पड़ेगा। अगर करेक्ट नहीं हुआ तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए हमें मैथ्स में एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे हमें क्विकली पता चल जाएगा कि हमारा किया हुआ डिवीज़न कम्प्लीटली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने इसका डिवीज़न कर लिया, जहाँ पे हमको क्वोशंट मिल गया 5 और रिमाइंडर मिल गया 4 और हमारे पास में डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है और डिवाइज़र भी गिवन है। तो अब हम वो फार्मूला देखेंगे कि वो फार्मूला क्या है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा किया हुआ डिवीज़न करेक्ट है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, कीप इन माइंड, हमें याद रखना है वो फार्मूला जो हमें बहुत काम का रहने वाला है डिवीज़न करने के बाद में चेक करने के लिए कि हमारा डिवीज़न करेक्ट है या नहीं है। सो फार्मूला कुछ इस तरीके का है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो 4 कंपोनेंट्स है यही कंपोनेंट्स हम डिवीज़न में यूज़ करते हैं और जब हम डिवाइज़र इनटू क्वोशंट करके उसमें अगर रिमाइंडर प्लस कर दे तो हमें हमारा जो डिविडेंड रहता है वो मिलना चाहिए। अगर डिविडेंड नहीं मिलता है तो हमारा डिवीज़न गलत है, हमारा डिवीज़न रॉन्ग है। और अगर हमें डिविडेंड करेक्ट मिल जाता है जो कि हमारा है तो हमारा डिवीज़न किया हुआ करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे करके देखते हैं इसके पहले जो हमने डिवीज़न किया वो करेक्ट है या गलत है। तो वहाँ पे हमारा जो डिवाइज़र था वो 6 था और क्वोशंट हमारा 5 आ चुका था। तो 6 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30, ओके, 6 5 ज़ा 30 एंड 30 प्लस रिमाइंडर 4, हमारा रिमाइंडर था 4 इक्वल टू 30 प्लस 4 34। सो हमारा जो डिविडेंड था वो भी 34 था। तो यहाँ पे डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करने के बाद में हमें हमारा डिविडेंड करेक्टली मिल चुका है, इसीलिए इसके पहले हमने जो डिवीज़न किया था वो डिवीज़न हमारा कम्प्लीटली करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स जब कभी भी आप डिवीज़न करो और आपको ऐसा लगे कि हमारा डिवीज़न गलत है या फिर आपको डाउट हो कि ये करेक्ट है या नहीं है, तब आप
इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो और आपका आंसर डिवीज़न का करेक्ट है या रॉन्ग है ये पता कर सकते हो। और साथ ही इसी फॉर्मूले के ऊपर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए होते हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स दिए होते हैं और हमें डिविडेंड निकालना होता है या फिर डिवाइज़र निकालना होता है या फिर क्वोशंट निकालना होता है इस फार्मूले की हेल्प से। इसलिए ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, आपको ये रिकॉल करना है और भूलना नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एवरेज। तो चलिए पढ़ते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम काइंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हुए हैं जिनका हमें सम करना है, और वो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर में वो ऑब्जर्वेशन कितने हैं उससे हमें सम किए हुए ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करना है। मतलब न्यूमरेटर में हम ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे और डिनोमिनेटर में वो ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर में कितने हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये हम अब एवरेज कैसे किया जाता है वो एग्जाम्पल में से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, और इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज निकालने का वो भी हम साथ में ही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने अभी आपको बताया था जब हमने एवरेज की डेफिनेशन पढ़ी, जहाँ पे बताया गया था कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हमें न्यूमरेटर में लिखना है। न्यूमरेटर मतलब लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका हमें सम न्यूमरेटर में लिखना है, और वह ऑब्जर्वेशन कितने हैं, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन 3 है या फिर 4 है, मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, जितने भी रहेंगे उनको हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो ये है एवरेज का फॉर्मूला। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल है 1, 2, 5, 7 एंड 10। हमें यहाँ पे टोटल 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जो है 1, 2, 5, 7 एंड 10। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। सो इसलिए हम डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखना होता है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो है 5, और न्यूमरेटर में हमें ऑब्जर्वेशंस की सम करना होता है। इसीलिए यहाँ पे हम 1 + 2 + 5 + 7 + 10 करेंगे। तो इन सब का प्लस करने के बाद में, एडिशन करने के बाद में हमारा जो आंसर आने वाला है वो है 25। सो 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 2 24 एंड 24 + 1 25। सो 25 इज़ अवर आंसर, एंड डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज़ रहेगा। सो अब हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें जो आंसर मिला है उसको सॉल्व करेंगे। सो 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे। सो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। इसलिए इस डिवीज़न को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो है 5। मतलब इन 5 ऑब्जर्वेशन का अगर हम एवरेज निकालें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 5। तो इस एग्जाम्पल में हमारा जो एवरेज है गिवन ऑब्जर्वेशंस का वो है 5। तो ये था स्टूडेंट्स एवरेज का फॉर्मूला और एवरेज का एक एग्जाम्पल। अब हम इस एवरेज वाले टॉपिक में कुछ कंडीशंस देखेंगे कि एवरेज की क्या कंडीशंस होते हैं
और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देखेंगे। सो एवरेज में फर्स्ट कंडीशन है, इफ द नंबर्स आर इन सीरीज एंड द टोटल नंबर्स आर ऑड देयर एवरेज इज द मिडल नंबर। एवरेज में फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, अगर गिवन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, गिवन ऑब्जर्वेशंस मतलब गिवन नंबर्स सीरीज में दिए हो और टोटल नंबर्स आर ऑड, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड हो, ऑब्जर्वेशन 1 हो या फिर ऑब्जर्वेशन 3 हो, ऑब्जर्वेशन 5 हो, ऑब्जर्वेशन 7 हो, ऑब्जर्वेशन 9 हो, एक्सेट्रा, अगर ऑब्जर्वेशंस के टोटल नंबर ऑड हो तो एवरेज इज़ द मिडल नंबर। उन ऑब्जर्वेशंस में जो मिडल नंबर रहेगा वही हमारा एवरेज रहेगा। तो ये कैसे, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11। ओके, ये है हमारे ऑब्जर्वेशंस 3, 5, 7, 9 एंड 11। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये भी हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर हो गया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि टोटल नंबर्स आर ऑड। अगर टोटल नंबर्स ऑड रहेंगे तो उन नंबर्स का एवरेज उनका मिडल नंबर रहेगा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड नंबर में होंगे तो उसका जो एवरेज है वो मिडल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ओनली 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं जो कि ऑड है, इसलिए राइट हैंड साइड में 2 नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर है और मिडल में है 7। तो यहाँ पे एवरेज का जो रूल है उसके हिसाब से मिडल नंबर जो है वो है 7, इसलिए इस एग्जाम्पल्स का जो एवरेज रहेगा वो रहेगा मिडल नंबर जो कि है 7। सो स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ द नंबर्स 3, 5, 7, 9 and 11 is 7 because 7 is the middle number। सो ये है फर्स्ट कंडीशन एवरेज की। अगर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे तो वहाँ पे उनका जो मिडल नंबर रहेगा वही उसका एवरेज रहेगा। यहाँ पे हमें फार्मूला लगा के पूरी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस रूल को यूज़ करके एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं ओरली, क्विकली, इन लेस टाइम। अब हम देखते हैं फिर से एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे फिर से हमें नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। ऑब्जर्वेशंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 7 है और ये सीरीज़ में है, इसीलिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो भी ऑड है पिछले एग्जाम्पल की तरह ही, इसलिए यहाँ पे भी यही कंडीशन, यही रूल अप्लाई होगा। इन ऑब्जर्वेशंस के मिडल में जो नंबर है वही हमारा एवरेज रहेगा। सो राइट हैंड साइड में 1, 2, 3 नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में 1, 2, 3 नंबर और बीच में जो नंबर बच रहा है वो है 4। सो यहाँ पे फिर से हमारा जो मिडल नंबर है वो है 4। तो इन ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज रहेगा वो है 4 बिकॉज 4 इज़ द मिडल नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन एवरेज की। इफ़ द नंबर्स आर इन सीरीज एंड द टोटल नंबर्स आर इवन, देयर एवरेज इज़ द एवरेज ऑफ द मिडल 2 नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, पिछले वाले इसमें क्या था, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड रहेंगे तो उनका एवरेज मिडल का नंबर रहेगा, लेकिन अगर टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन होंगे तो उनका एवरेज बीच के 2 नंबर्स का एवरेज होगा, उनका एवरेज मिडल 2 नंबर्स का एवरेज होगा। तो ये अब हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमें
ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 6। सो इस पे हमारी सेकंड वाली एवरेज की कंडीशन अप्लाई होती है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 6 और इवन। तो यहाँ पे 6 ये नंबर इवन नंबर है, इसीलिए यहाँ पे मिडल के जो दो नंबर रहेंगे, यहाँ पे मिडल के जो दो नंबर है वो है 5 एंड 7, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में भी दो नंबर्स है और लेफ्ट हैंड साइड में भी दो नंबर्स है। सो मिडल के दो नंबर्स है यहाँ पे 5 एंड 7। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशंस के एवरेज निकालने के लिए हम सिर्फ मिडल के दो नंबर 5 और 7 का एवरेज निकालेंगे, वही इस पूरे ऑब्जर्वेशंस के एवरेज रहेंगे। सो 5 और 7 का एवरेज निकालने के लिए हम न्यूमरेटर में 5 + 7 करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 करेंगे। अब डिनोमिनेटर में 2 क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में हम सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशंस कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 2 मतलब 2 का यूज़ करेंगे। सो 5 + 7 = 12 एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 6। सो यहाँ पे हमें 5 + 7 का एवरेज मिल चुका है 6, मतलब मिडल के दो नंबर्स का हमें यहाँ पे एवरेज मिल चुका है 6। तो यही 6 इस पूरे ऑब्जर्वेशंस के एवरेज रहेगा, क्योंकि रूल हमें यही बताता है कि अगर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन देन वी टेक ओनली मिडल टू नंबर्स टू टेक आउट द एवरेज, टू फाइंड आउट द एवरेज। और यहाँ पे मिडल टू नंबर का जो एवरेज है वो है 6। सो 6 इन पूरे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज रहेगा। तो ये थी एवरेज की दो कंडीशंस, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे और किस तरीके से ओरली या फिर क्विकली विथ इन लेस टाइम हमको उनका एवरेज कैसे निकालना पड़ेगा, ये भी हमें एग्जाम्पल के थ्रू देखा है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें आपको कुछ डाउट होगा, कहीं पे कोई एग्जांपल में क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे वो क्वेश्चंस, आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।